गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अनु हेयर। वेलकम टू इंट्रो टू कर्मा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने लास्ट मेरे वीडियो एक्सेप्ट योर सेल्फ को बहुत ज़्यादा प्यार किया। बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, नेगेटिव्स भी आए, बट ऑन द कंट्री मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार किया गया है इस चीज़ को, इस वीडियो को बहुत लाइक किया गया कि जो हमारे विचार, जो मैंने आप लोगों के साथ विचार रखे थे उसको। आज का जो टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं में सोशली जो परिस्थितियाँ आज की डेट में चल रही हैं, एंड स्पेशली जो है ये पोस्ट कोविड के बाद जो एक सिचुएशंस चल रही हैं सब लोगों की, मैं उसके ऊपर लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका है नो योर वर्थ। आपने ये देखा होगा कि ये पोस्ट जब कोविड की सिचुएशंस जो आई हैं इसमें सोशली, मेंटली और फाइनेंशियली ये तीन चीज़ों के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। हम सब पे पड़ा है, आप पे भी पड़ा है, मुझ पे भी पड़ा है, हमारे दोस्तों पे भी, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी देखेंगे तो सबके ऊपर ये वाला फ़र्क पड़ा है। अब आप कहेंगे कि फ़र्क पड़ना किस तरीके से कहते हैं, फ़र्क पड़ना कैसे कहते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। आप कभी कभी मेजर सेटबैक से गुजर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जो अर्लियर आपके बहुत सारे दोस्त थे, जो आपके बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो आप कहीं ना कहीं नीचे आए तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो ऑलरेडी एक फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं जो आपके, वो आपसे कटने कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं, चाहे वो दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हों। इसी के साथ आपने देखा हो गया है कि जब आप एक अच्छे रिश्ते के अंदर होते हैं और वो रिश्ता अचानक से, जिसे कहते हैं एक रोलर कोस्टर राइड पे जाता है, तब भी आपने देखा होगा कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आप उस मेजर सेटबैक से गुजरते हैं जहाँ आप देखते हैं कुछ लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि या तो हम किसी तरीके के हीन भावना का शिकार हो जाते हैं कि क्या हम में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि ये लोग हम लोगों से दूर हो रहे हैं। क्योंकि जो आज का सोशल सिनेरियो है उसमें तो यही है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं तो आपके इर्द गिर्द मेला है, नहीं तो आप अकेला है। तो इस टाइम पे अगर हम इस चीज़ की बात करें तो हम अपने वैल्यू का कैसे पहचानें। जनरली आपने एक बड़ी कहावत सुनी होगी कि हम अपने आप को इतना कई बार हीन भावना में ले आते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एक्चुअली वर्थ है क्या हमारी वर्थ सिर्फ उस पैसे से थी और आज, या हमारा रुतबा उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से ही था, या हमारा रुतबा उस पर्टिकुलर हेल्थ वाइज जो हम थे या हमारे लुक्स थे उसी पे था, या अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक अलग इंडिविजुअल हैं। क्या हम इस बारे में भी कभी सोचते हैं? हम लोग हमेशा जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आके चीज़ें सोचते हैं कि ऐसा है तो मैं इस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आई एम लोअर देन द पीपल। लेकिन हम लोग कभी कभी ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर आप कितने मर्जी गलत हों दूसरों की निगाह में, फिर भी अपनी निगाह में कम से कम उतना तो ठीक रखिए अपने आप को कि जिसे कहते हैं ना, घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही वक्त दिखाती है, तो आप भी तो सही हो सकते हैं। अपने आप को नीचे गिर के जाने का फ़ायदा क्या हो रहा है आपको? कुछ भी नहीं। यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। जब आप अपनी वर्थ पहचानते हैं तो आपको ये पता लगता है कि मैं आज जो बिज़नेस में, अगर आप किसी बिज़नेस में बात करते हैं अपनी, जो पहले मैं इनपुट कर रहा था अचानक से क्या हो गया है कि वो डाउन हुआ है, ये सब चीज़ें, इट मीन्स ये है वक्त ख़राब है थोड़ा सा। आप तो वही इंसान है ना, आप तो नहीं बदले। तो जिस दिन आप अपनी वर्थ को पहचानना शुरू करेंगे आपको ये पता लगेगा कि मैं जो पहले था वही आज है, या मुझ जैसा, जैसे मैंने अपने लास्ट एक अपने वीडियो में भी बोला था कि ईश्वर ने हमको मास्टरपीस बना के इस धरती के ऊपर भेजा है। तो अगर वो मास्टरपीस है हम, तो जो क्वालिटीज़ मुझ में है या जो क्वालिटीज़ आप लोगों में है, वो क्वालिटी किसी और इंसान के अंदर नहीं होगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे इर्द गिर्द किसी भी तरीके का
प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं हम उससे नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं कि शायद हम में वो काबिलियत नहीं रही है, और कहीं ना कहीं हम अपनी वर्थ को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ है कि चाहे वो आपके रिश्ते ही क्यों ना हो, जिस दिन आप अपने रिश्तों को जानना पहचानना शुरू कर देंगे, आपको ये पहचान में आना चाहिए कि येस, आई डिज़र्व बेटर देन दिस, और आई डिज़र्व दिस थिंग इन माई लाइफ। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी नॉनसेंस किस्म के आपके इर्द गिर्द रिश्ते हैं वो आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट योर ईगो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप समझना शुरू करिए। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जहाँ हम वर्थ की बात करते हैं वहाँ हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ईगो की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईगो तो या अभिमान या जिसको भी कह सकते हैं वो तो रावण का भी टूटा था। लेकिन जहाँ हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि यहाँ हम हैं, तो वहाँ पे जो है, जब आप इस वर्थ को समझते हैं तो आपको ये पता होगा कि आज मैंने एक बिजनेस की मीटिंग करी है, इस मीटिंग में आई एम ऑफरिंग दिस थिंग टू माय क्लाइंट। तो आपको ये होगा कि आपको ये बात अपनी वर्थ पता होगी, तो आपको पता होगा कि मैं आज टेबल पे क्या परोसने जा रहा हूँ, मैं उनको क्या डील देने जा रहा हूँ। यानी कि आपको अपनी वर्थ पता है कि आज अनु जो कर सकती है वो दुनिया का दूसरा इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि अनु तो ऊपर वाले ने मास्टरपीस एक ही बनाया है। अगर मेरे हाथ के पंजे उंगलियां उसने एक जैसी पूरे इंसान की नहीं बनाई, यानी कि हमारा डीएनए सबका ही अलग करके रखा हुआ है, तो किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि मुझ जैसा कोई और इंसान भी होगा। हम जैसे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं हो सकते। यही हमारी सबसे बड़ी वर्थ है। जिस दिन आपको ये पता लगेगा कि मेरी वर्थ ये है, आप उस दिन अपने इर्द गिर्द लोगों के, जिसे हम कहते हैं उजल फजूल बातें, उनको लेना बंद कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप सोसाइटी से कटेंगे, इट्स अबाउट कि आप अपनी वर्थ इस हद तक पहचान जाएंगे कि आपने इर्द गिर्द एक ऐसा दायरा बनाएंगे जिसमें कोई भी नॉनसेंस क्रॉस नहीं कर पाएगा अपनी लिमिट को, बिकॉज यू नो दिस इज़ योर वर्थ। जब आप वर्थ की बात करते हैं तो आप ये वर्थ ज़रूर करेंगे कि इस चीज़ को है कि आज आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी वो मुकाम आप हासिल नहीं करेंगे, चाहे वो आप रिश्ते के अंदर की बात कर लें या चाहे आप फाइनेंशियली या सोशली किसी भी स्टेटस की बात कर लें। तो इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम अपने आप को एक मास्टरपीस बना के नहीं समझेंगे, तब तक आप सोचिए कि दुनिया आपके ऊपर रेलगाड़ी जैसे रौंदती ही चली जाएगी आपको। तो आपने अपने आप को सिचुएशन से अलग हटना है, अपने आप को उठाना है ऊपर। उठाएंगे किस तरीके से, उसका यही है कि जो आज आपकी जो भी उम्र है, चाहे आप 30 साल के, चाहे आप 24 साल के, चाहे 50 साल के हैं, कुछ ऐसे काम जो कि आपको याद होगा कि अक्षय कुमार की मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, ऐसे यही थी। उसमें एक डायलॉग था जिसमें वो बोलता है कि तुम्हारे उस वार से मुझे डर नहीं है जो तुमको मैंने 10,000 बार प्रैक्टिस कराया, तुम्हारा उस वार से मुझे डर है जो तुमने बचपन से किया है। जाने अनजाने में हम अपनी इस वर्थ के और अपने इसी गुण को, जिसको कहते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इर्द गिर्द लोगों के, सोशल या समाज के हिसाब से अपने आप को चलाते हैं। लेकिन जब हमारा कहीं पर भी इस तरीके से इम्बैलेंस होता है सिचुएशन, वहाँ आपको या तो आप बिल्कुल ही नीचे गिरते हैं या आपको ये लगता है कि नहीं, इट्स टाइम फॉर अस कि हमें वापस खड़े होना है और अपनी वर्थ को पहचानना है। तो बस नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी ऐसे हैं तो एक चीज़ को हमेशा अपने आप को लो फील करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, वक्त ज़रूर हो सकता है। और दूसरी चीज़, एक पुराना दोहा भी है कि रहीमन देख बड़े इनको लघु न कीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ तक करे तलवार। तो हर सुई हो चाहे तलवार हो, हर चीज़ की वैल्यू जो है अपनी जगह पे, और आपकी खुद की वर्थ आपके स्वयं के हाथों के अंदर ही है। इस चीज़ को आप हमेशा याद करके रखिए। जिस दिन आप इस चीज़ को, अपनी वर्थ को पहचानेंगे, उस दिन आप हर तरीके के जिसे कहते हैं सोशली, मेंटली, इस तरीके के बंधन जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है, आप उनसे अपने आप को रिलीज़ करेंगे। यू विल टेक अ फ्रेश ब्रेथ एंड यू विल सी अ क्लियर विजन कि अब आपको लाइफ में क्या चाहिए। सो जब भी आप लो फील करें अपने आप को, नो योर वर्थ एंड देन एड टेक्स ऑन इट। दिस इज़ व्हाट एंड दिस इज हाउ द लाइफ गोज ऑन। थैंक यू सो मच गाइज।